सरकार के अलावा बाकी इसने अपन चॅनल कसं बोललं. अच्छा, आपला विजय सबद जी है पहली मुख्य उप मुख्यमंत्री विधायक जे ना ऐसा अपन ला स्कूटी देवा थे, का कुछ कहना चाहते हो, कैसे लगा थे? जो तकलीफ पाए भैया आज नोटिंग न करत चला लेते और एक से पहले जन सरकारी तेना देवत रही सैसन अब आवेदन धरत रही से आवेदन भी नहीं धरा. अच्छा, पहले एक बार में आपके आवेदन स्वीकार हो है. एक बार. अच्छा, तो कैसे धन्यवाद देना चाहता डिप्टी सीएम जी ला? अच्छा, ठीक ठीक. ये गुड़िया चाबी देवा दे ये ले है ना. अच्छा, चलाबे बढ़िया. हाँ, दे चाबी लिखा. ठीक है, हो गया. ठीक. अब हमारे संग में जन भाई हवे जिन्हा दुर्ग, कहाँ से आज भाई? दुर्ग छत्तीसगढ़ से. दुर्ग छत्तीसगढ़ से कमरधम आए हैं झोंके बारी स्कूटी जी. अब मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जो प्रभारी मंत्री जी है, कहीं भी का दिव्यांग भाई बहन रहे और सबका भला चाहता है और सबका मदद करते रहते हैं. किसी का कुछ कमी मत हो, किसी का कुछ परेशानी ना हो, उसका समाधान जरूर करता है. अब मैंने ना उनको उसके निवास रायपुर में जाके मैं उनको मुंह से बोला था, तो जिस दिन ना जेपी नड्डा आए थे ना, 1 साल पूरा हुआ है ना बीजेपी सरकार का, तो मेरे को मिला, तो मेरे सामने तुरंत ना यहाँ का नरेंद्र भैया को फोन किया, अखिलेश यादव को स्कूटी देना हमको. तो मेरा आधार कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र वगैरह मंगा, मैं तुरंत सेंड किया. तो ना जैसे कि मेरे को दिया, मेरे को आवेदन दिया ना, तो मेरे को कल शाम को फोन आया, तो मैं कल शाम को बस पकड़ के आया, जैन धर्मशाला में रुका था. मैं कितने लोगों को वितरण किया गया? आज 50 लोगों को स्कूटी ये है. पेट्रोल चलित ट्राईसाइकिल है, एक की कीमत लगभग 1,30,000 से आती है और उनका पंजीयन भी कराया गया है. इसमें पुराने जिनको दिए थे उनको भी आज आमंत्रित किए थे, तो उन्होंने भी अपना अनुभव कथन कहा. तो परिवर्तन जीवन में आता है, ये प्रसन्नता का विषय. माननीय सारे पत्रकार साथियों ने, सभी प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रमुख पत्रकार साथियों ने आज अपने हाथों से सभी हमारे क्षेत्र के जिले के दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का, पेट्रोल चलित ट्राईसाइकिल का चाबी वितरण किया है. यह भी बड़ी प्रसन्नता का विषय है. पिछले दिनों आपने केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ मुलाकात किया था, भोरमदेव कॉरिडोर को लेकर किस तरीके की बातें हुई थी, क्या आश्वासन मिला था वहां से? भोरमदेव भगवान का मंदिर 1000 साल पुराना है और छत्तीसगढ़ में इतना पुराना, इतना बड़ा कोई इमारत, मंदिर वही सबसे पहला है. उतना बड़ा और दूसरा नहीं है. इसलिए सभी चाहते थे कि इसका उन्नयन हो, तो एक कार्य योजना बना करके जिसमें तालाब का भी उन्नयन हो, मंदिर का भी उन्नयन हो, अंदर एक बड़ा परिसर बने, अच्छा गार्डन बन जाए, पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, डोम आदि हो जाए जिसमें हमारे कांवरिया साथी आते हैं उनके रुकने की व्यवस्था हो जाए, और जब भोरमदेव महोत्सव होता है तो वह कार्यक्रम भली भांति हो जाए. इन सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते हुए तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे इसमें और काफी राशि का वितरण भोरमदेव के इस परिसर के लिए केंद्र की सरकार के द्वारा मिलेगा. क्या अनुमानित लागत राशि रही होगी और केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ और आश्वासन दिया? अनुमानित आप कहेंगे तो काफी बड़ा है, मतलब मुझे लगता है कि 100 करोड़ के आसपास भोरमदेव को मिलेगा, 100 करोड़ के आसपास, और इतनी व्यापक व्यवस्था उसमें की जा सकती है. क्या केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई? जी, मैंने उनसे आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करता हूं और इसको करेंगे. अब वो समय थोड़ा प्रतीक्षा करना पड़ेगा अंतिम निर्णय के लिए, परंतु उन्होंने अवश्य कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ और इसको मैं जरूर करता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है. महाकुंभ मेले की आज शुरुआत हुई है, देश भर से लोग, छत्तीसगढ़ से भी हजारों लोग वहां जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ शासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? छत्तीसगढ़ शासन की व्यवस्था के नाते वहां पर प्रदर्शनी प्रदेश की पूरी लगी हुई है, रुकने आदि की व्यवस्था है. अब कितने लोगों को वहां पर कैटर कर पाते हैं, एक बहुत बड़ी बात है. छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी संख्या में लोग जाते हैं. खैर, वहाँ व्यवस्था इतनी बड़ी है कि
आपको असुविधा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिल करके बड़ी व्यवस्था खड़ी की है वहां पर। मैं पर्यटन मंत्री जी के साथ उस दिन था जब मैंने बोरमदेव महाराज के परिसर के उन्नयन के विषय को लेकर उनसे भेंट की थी, तो उन्होंने मुझे एक आंकड़ा बताया था कि लगभग 10 लाख शौचालय, ना 5-6 लाख शौचालय बनाए और प्रत्येक 4 लाख शौचालय बनाए गए। प्रत्येक शौचालय के लिए 3 लोगों को नियुक्त किया गया। ऐसे 12 लाख लोग नियुक्त हुए उसके। उनके सुपरवाइजरी के लिए लगभग 2500 लोग नियुक्त हुए और उनके ऊपर फिर से 250 लोगों की संख्या। पूरा स्ट्रक्चर साफ सफाई की व्यवस्था के लिए बनाया गया। आंकड़ा मैं आगे पीछे कर सकता हूं, परंतु ये सिर्फ शौचालय की व्यवस्था में आपसे कह रहा हूं, इतनी बड़ी संख्या में चीजें बनी है और हम तो वीडियो में देख ही रहे हैं लगातार हम सब लोग। तो अद्भुत है, अकल्पनीय है, आप भी जाएंगे? अभूतपूर्व है। आप भी जाएंगे? मेरा सौभाग्य रहा तो मैं अवश्य पहुंच जाऊंगा। निकाय और पंचायत चुनाव की सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो इस बार टिकट वितरण में क्या प्रक्रिया देखेंगे और तैयारी करेंगे? बीजेपी में खास करके ज्यादा दावेदार नजर आ रहे हैं। नहीं, भाजपा में नेताओं में उत्साह भी है और हिम्मत भी है और आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो या नगरीय निकाय के चुनाव हो, भाजपा जीत दर्ज करेगी, इसमें भी किसी को संशय नहीं है। और मुझे यह भी पूरा विश्वास है कि जिस क्षण पार्टी का निर्णय हो जाता है उसके बाद सब उस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि किस तरीके से मिलकर के चुनाव लड़ना है। इसलिए भाजपा में परेशानी कुछ नहीं है। 50% ओबीसी को आरक्षण देने के बाद भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा और कई नेताओं ने कांग्रेस के जो निशाना साध रहे ओबीसी आरक्षण को खत्म कर देगा, 50% नहीं किया जा रहा है। इस पर 50% ओबीसी को आरक्षण देना था, ये सरकार ने कही थी। सरकार ने नहीं, 50% जो कोटा जारी हुआ है उसमें 50% आरक्षण जो है ओबीसी के लिए रहेगा, सिर्फ ये बोला गया था। इस पर कहकर कौन बोला था? सरकार को वर्तमान में जो आरक्षण हुआ है, वर्तमान में जो आरक्षण स्थानीय चुनाव के लिए हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर उसमें 50% से कम आरक्षण ही रहना है, 50% तक आरक्षण रहना है। तो एसटी, एससी, ओबीसी मिलाकर 50% आरक्षण रहना है। पंचायती राज के चुनाव में मध्य प्रदेश में 2 साल चुनाव नहीं हुए, झारखंड में बिना आरक्षण के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव की क्या स्थिति है अभी भी वो देखने वाली है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आयोग के रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण हो और आरक्षण किसी भी हाल में 50% से ऊपर ना हो। इसको पूरा देश मान रहा है। हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी संख्या आदिवासी समाज की है और एससी समाज की है। उस समाज के आरक्षण के बाद जो बचता है 50% के अंदर में, वो ओबीसी को दिया जा रहा है। ये नियमानुसार दिया जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। और उसके बाद मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जो रायपुर की भी घटना अभी आपने देखी होगी, इसमें 5 लोग गिरफ्तार हैं, 50 लोगों का नाम डायरी में है, प्रॉपर्टी भी हम अटैच कराएंगे। मतलब ये है कि तगड़ी कार्यवाही हो रही है। आपसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये काम तो सालों से चल रहा है, लेकिन पकड़ा भी गया है और कार्यवाही अभी हो रही है। पिछली सरकार में तो कार्यवाही भी नहीं होती थी, पकड़ते भी नहीं थे। इस पर चाहे ये विषय हो या अन्य जो विषय है, उन सारे विषयों पर एसओपी जारी कर करके गाड़ी राजसात करना, इस दिशा में कमाए हुए, इस माध्यम से कमाए हुए पैसे को की प्रॉपर्टी को अटैच करना और दंड प्रावधानों के अंतर्गत दंड देना, ये सारा काम अभी तेजी से चल रहा है। कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी की महिलाओं जब मंत्री से मिले लखनलाल दवांगे से, उन्होंने मार कर फेंकवा देने की धमकी दिया है। वीडियो काफी तेजी से वायरल है। किसको? मंत्री लखनलाल दवांगे। नहीं, ऐसा वीडियो आया है, काफी तेजी से वायरल है। कह ही नहीं सकते मंत्री जी। एक मिनट, जिले में जो है पर्यटन की अपार संभावना है, लेकिन कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो अभी तक उनको पहचान नहीं मिल पाई है, उनकी उपेक्षा हो रही है। उसके लिए कुछ खास प्रोजेक्ट लाएंगे क्या विचार है इस पर? आप ये सोचें कि मैंने अभी पर्यटन मंत्री जी से आग्रह किया है और भोरमदेव जो हमारे जिले का सबसे बड़ा स्थान ऐसा है, उसी के उन्नयन के लिए काफी बड़ी बात हो गई है और प्रदेश में पहला है ऐसा जिसमें इतनी बड़ी राशि उपलब्ध हो सकती है और उसमें काम कर सकते हैं। इसके उपरांत इससे जुड़े हुए सारी श्रृंखला आगे बढ़ाएंगे, विशेष रूप से एक कॉरिडोर बनाने की बात, जहां कान्हा से लोग आकर के सरोथा दादर में रह जाए, भोरमदेव दर्शन कर ले और उसके बाद फिर आगे रामचुआ सरोथा बांध होते हुए रायपुर वापस चले जाए। ऐसी भी व्यवस्था कर रहे हैं।